गीता जी के चौथे अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक में कर्मों का तात्विक विवेचन हुआ है और इसमें भी 18वां श्लोक मुख्य है, उस पर अवश्य मनन करना चाहिए। कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध संसार के साथ है और सब स्वरूप के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मवंतम कर्म योगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना सोना बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए हो जाती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, अपनी आत्मा के साथ नहीं है। न कर्माणि निबधन्ति, अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्म योगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। वह सदा के लिए संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। कर्म स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं। कर्मों में फल इच्छा ममता आसक्ति और कर्तापन का अभिमान ही बांधने वाला है। जो साधक फल की इच्छा रहित ममता आसक्ति रहित अभिमान रहित होकर कर्म करता है वह बंधन में नहीं पड़ता, प्रत्युत उन्हीं कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग रूपी समता में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तस्माद् ज्ञान संभूतम सित्वेन संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्म प्रायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था कि युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि जब सब संशय अज्ञान से कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। ये अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी हैं। तीसरे अध्याय में कर्म योग का आचरण करने की और
इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक क्रिया के साथ विज्ञान है, अर्थात कर्म विज्ञान सहित होना चाहिए। विज्ञान पूर्वक कर्म करने से कर्म बांधता नहीं है, विज्ञान रहित कर्म बंधन कारक होता है। ठीक ठीक जाने बिना, विज्ञान का मतलब ये कि ठीक ठीक उसको जानना, ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। वो कर्म मुक्ति प्रदान करने वाले हो जाते हैं। कर्म के विज्ञान को समझ के कर्म करने से कर्म का फल मुक्ति है, और कर्म विज्ञान रहित कर्म करने से कर्म का परिणाम बंधन है। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया। 41वें श्लोक में भी ज्ञान स्नित संशय पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं, यही कर्म करने की सर्वोत्तम विद्या है। योग मा तिष्ठो तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्से। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर कही थी। योग का अर्थ समता है, समतवम योग उच्यते। अर्जुन युद्ध को पाप समझते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं हैं, परंतु निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते तो समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता। अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। समता में स्थित होकर कर्म करने से मानव सुगमता पूर्वक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखे तो उसमें समता पहले से विद्यमान है। ऐसे विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब सर्वत सिद्ध समता का अपने आप में अनुभव हो जाता है। इस तरह भगवान ने चौथे अध्याय में कर्मों को जानने के लिए और जानकर उसमें जो विकृति हैं उसका त्याग करने के लिए अर्जुन को माध्यम बना के साधक मात्र के कल्याण के लिए सत्योपदेश, चौथे अध्याय का सत्योपदेश प्रदान किया। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का
चौथा अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। यह चौथे अध्याय की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए एवं गौ माता की सेवा की शक्ति के लिए उन्हीं की चरणों में अर्पित करते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म योग और सांख्य योग का वर्णन होने से इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें तत्व ज्ञान की बात भी है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म योग और सांख्य योग दोनों की चर्चाएं हैं, सेवा की भी हैं और विवेक की भी हैं। इसी कारण से ज्ञान पूर्वक कर्म करने से कर्मों के बंधन से मुक्ति हो जाती है, इसीलिए इसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में अथ चतुर्थो अध्याय के 3 अर्जुन वाच आदि पदों के 6 श्लोकों के 511 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 535 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 3 वाच है, 2 श्री भगवान वाच और 1 अर्जुन वाच है। अर्जुन एक बार बोलते हैं, भगवान प्रारंभ में शुरू करते हैं और बीच में प्रश्न करने पर भी उनको फिर आगे की बात बताते हैं। अब चौथे अध्याय के बाद पंचम अध्याय 5वां अध्याय अवतरित होता है। भगवान के मुख से श्रीमद् भगवद गीता का अवतार हुआ है और अवतार में एक कोई बात आई है तो दूसरी बात आने का कोई हेतु होता है। चौथा अध्याय संपन्न हो गया, फिर भगवान कुछ बोले नहीं, ठहर गए, तो अर्जुन प्रश्न करते भगवान से। अर्जुन के प्रश्न पर फिर भगवान वापस बोलना शुरू होते हैं। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें 37वें श्लोक तक कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए अर्जुन को आज्ञा दी तत्व ज्ञान प्राप्त करने की। इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के ही 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि उसी तत्व ज्ञान को साधक कर्मयोग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह कि कर्मयोग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों की तथा तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विद्धि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगमा तिष्ठु तिष्ठ कह के कर्मयोग की विद्धि से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से ही अर्जुन ने प्रश्न किया। 5वें अध्याय में सर्वप्रथम अर्जुन का प्रश्न है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं क्रमणां कृष्ण पुनर्योगम च संससि यथक्षय एतयोरेकम तन्मे बरोई सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं।
अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण क्रमणाम संन्यासम च पुनः। अर्जुन बोले हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आज्ञा देते हैं और फिर कहते हैं कि फिर वापिस कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। संन्यासम क्रमणा कृष्ण। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया, वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। पराए वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। सज्जनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगो मन संससी, चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्वज्ञान प्राप्त होने की बात कही। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।